बताओ बाबा। 130 देशों में बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है और आज बाबा साहब की आज भी भारत के अंदर मूर्तियां तोड़ी जा रही है। ये अनपढ़ गवार लोग बड़े बड़े आप देखा करो, कभी माला पहन लेंगे, कभी कुछ पहन लेंगे, कभी साधु के कपड़े पहन लेंगे और देश के प्रधानमंत्री बन गए और आज संविधान को जलाने की चेष्टा की जा रही है। इसलिए मेरे बाबा साहब के संतानों, और मैं उन ताकतों को चेताना चाहता हूं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जब तक हम लोग जिंदा हैं, बाबा साहब की संतान इस भारत में इस संविधान को आपको अंगुली भी टच नहीं करने देंगे। कहां तुम बातें कर रहे हो कि हम संविधान को बदल देंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मनुस्मृति जिसको बाबा साहब ने 1526 में जलाई, चूंकि उसमें लिखा हुआ था महिला शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती, महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, दलित को जो है कोई भी मार दो उसमें सजा नहीं होगी, इतनी बातें लिखी हुई, स्कूल का तो दरवाजा नहीं देख सकते। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, लेकिन एक बात याद रखना, स्कूलों में जुगाने की इजाजत मिली वो अंग्रेजों के आने के बाद आपको मिली, यह भी ध्यान रख लेना, अन्यथा दीवारों में चुन दिए जाते थे। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं संविधान को खत्म करने की। इसलिए अभी गोवर्धन जी ने काफी हमारे सामाजिक चिंतन की बातें कही, पर मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि जब तक यहां का दलित पिछड़ा किसान राजनीति नहीं सीखोगे तो ये बेईमान आपके ताबे आने वाले नहीं है, ताबे आने वाले नहीं है। कहां बातें कर रहे हो? सामाजिक चिंतन के साथ साथ में हमें राजनीति सीखनी पड़ेगी, दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक बार 1932 में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, देश गुलाम था, आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो उनकी पत्नी रमाबाई ने कहा, बाबा साहब घर में पैसा नहीं है, राजरत्न बीमार है। तो बाबा साहब ने क्या कहा, रमाबाई अगर आज के सम्मेलन में मैं नहीं गया तो जो मेरे मन में सपना है कि मैं एक देश का ऐसा संविधान बनाऊं जिसमें जो मेरे दलित समाज के लोग पशु की भांति बाहर रह रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है, मैं उनको बराबर का दर्जा देना चाहता हूं।